Good evening, all of student. Welcome to our my channel. Today is the history, the first chapter of 6th class. आज छठी क्लास का पहला चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ। कब, कहाँ, कैसे कैसे पता करें कब क्या कैसे हुआ है। तो पहला चैप्टर है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। पहला है परिवार की पुरानी बातें हैं अक्सर हम किससे सीखते हैं? दादा दादी, नाना नानी, तमाम लोगों से जानते हैं। और ना जानकर तो हम समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानते हैं। किसके माध्यम से? समाचार पत्रों के माध्यम से भी। समाचार पत्रों के माध्यम से भी या रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से। इसको हम बोलते हैं टेलीविजन। क्या बोलते हैं? टेलीविजन। टेलीविजन। वैसे रेडियो खोज कौन किया है? आप लोग बता सकते हैं? रेडियो खोज जी मार्कोनी की है। कौन किया? जी मार्कोनी। जी मार्कोनी। और टीवी खोज जॉन लोगी बेयार्ड, या कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में जेएल बेयार्ड कह दिया जाता है। ठीक, यानी जॉन लोगी बेयार्ड। यानी हम समाचार पत्रों के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से हम जानते हैं कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ है। 6th क्लास, ध्यान सुनिएगा आप लोग। सोचो जरा, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना है तो हम कैसे जानेंगे? अगर मैं हजारों वर्ष पहले हमें जाना हो और उनके बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे उनके बारे में? हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? इतिहास का। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। क्या कहते हैं? हिस्ट्री। और हिस्ट्री भी देयर आर थ्री टाइप। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास भी देयर आर थ्री टाइप। अगर पार्ट में देखेंगे, एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास यानी एशियन, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री। देयर आर थ्री टाइप। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। अगर देखा जाए, इतिहास क्या है? एक ऐसा साधन है जिससे हम उन समय लोगों को समझने और जानने का साधन है। इसमें हम कुछ पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा आप लोग। कैसे पता लगाते हैं? अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। और उसके साथ साथ उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों, औजारों द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। पुरातत्ववेत्ता जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, जानकार होते हैं, वो जमीन से खोदकर पुरानी चीज़ों को जब निकालते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने में क्या चीज़ें थी। जैसे उपलब्धि के अनुसार देखें तो सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत के 3 भागों में बांटा। वह समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं था, मतलब जिस समय लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थे, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्व या प्राक ऐतिहासिक
ऐतिहासिक काल, यह ऐसा काल है पूर्व प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं थे, जिसमें लिखित सामग्रियां उपलब्ध नहीं थी। और जिसमें लिखित सामग्रियां उपलब्ध नहीं थी उसे क्या कहा जाए, पूर्व प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। या पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसमें लिखित सामग्रियां उपलब्ध नहीं थी। दूसरे पॉइंट में कहें, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो थे किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं था पूर्व ऐतिहासिक काल में, और इसमें लिखित साक्ष्य था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उसी को ही आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी जो हमारे लैंग्वेज समझ में नहीं थी, इसलिए इस लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, रिटन में थे, बट कैन नॉट रीड, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि हो सकता है वो लैंग्वेज स्क्रिप्ट हमको समझ में ना आती हो, या इतिहासकारों को उस समय विषय में ना समझ में आती हो, इसीलिए उसका नाम दे दिए आद ऐतिहासिक काल। तीसरा पॉइंट क्या था बेटा? तीसरा पॉइंट ये था कि इसी प्रकार जिस काल या समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस लिखित सामग्री उपलब्ध थे और पढ़ा भी जा सका, इसीलिए उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल, जैसे पहला है पूर्व प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थे, और आदि ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध थे बट लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, और जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध थे और जिसे पढ़ा भी जाने लगा, उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप। ये इतिहास हम कैसे जाने? जैसे ताड़पत्र के माध्यम से। ताड़पत्र के माध्यम, ताड़पत्र होता क्या था? ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते पर लिखा जाता था ताड़पत्र। भोजपत्र यानी भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। तीसरा था ताम्रपत्र। चौथा था स्तंभ लेख। उसके बाद था शिलालेख। इनको हम बारी बारी से समझते हैं। ताड़पत्र क्या था? ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, चौड़े पत्ते पर लिखा जाता था। दूसरा भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ की छाल। तीसरा था तांबे के पतले। ताम्रपत्र मतलब तांबे के पतले यूं चपटे टुकड़े। स्तंभ लेख यानी पत्थर के खंभों पर लिखा जाता था। पत्थर के खंभों पर लिखे लेख। शिलालेख यानी पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। उस समय जो लिखित सामग्रियां उपलब्ध थी वो ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था, यानी ताड़ के पेड़ की जो चौड़े पत्ते होते थे उससे लिखा जाता था, उस पर लिखा जाता था। और भोजपत्र भुर्ज नामक पेड़ की छाल होती थी, उस पर लिखकर संदेश दिया जाता था कोई भी सारी चीजें। ताम्रपत्र था, जो ताम्रपत्र क्या मतलब तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े होते थे, उस पर लेख लिखा जाता था। स्तंभ लेख का मतलब था बेटा पत्थर के खंभों पर लिखे लेख हुआ करते थे।
और शिलालेख बेटा पत्थर की चट्टानों पर तमाम स्तंभ लेख लिखा जाता था, जिसको हम शिलालेख कह सकते हैं, चट्टानों पर लिखा जाता था। ठीक, कहीं दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पार्ट 1।